आज एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के जिस नाकामयाबी के चलते उनको छोड़ रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन व्यवस्था ने एक बहुत बड़ा फैसला आलोक मौर्य के पक्ष में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आलोक मौर्य को अभी अभी पुलिस प्रशासन व्यवस्था की तरफ से उनको कमांडो ऑफिसर बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को जिस नाकामयाबी के चलते छोड़कर मनीष दुबे के पास जाना चाहती थी, उसी वजह से आज आलोक मौर्य को कमांडो ऑफिसर बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आलोक मौर्य अब कमांडो ऑफिसर बन गए हैं। आपको पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, साथ में इस खबर की पूरी जानकारी विस्तार से आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको भी पता होगा, मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पद का गलत उपयोग करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहे और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे और एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को लगातार धोखा देते रही, जिसकी वजह से एसडीएम ज्योति मौर्य के सभी बातों को उनके पति आलोक मौर्य पूरे सोशल मीडिया पर बता दिए, जिसके बाद से लगातार 3 हफ्ते से यह मामला पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर किसी के जुबान पर एसडीएम ज्योति मौर्य की ही चर्चाएं चल रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से आज भारत के हर घर की महिलाओं पर असर देखने को मिल चुका है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने ऐसा काम ही किया है। एसडीएम ज्योति मौर्य को जिस टीचर ने पढ़ाकर एसडीएम बनाया, उनका भी इंटरव्यू जब लिया गया तो उनका कहना है कि जब वो पढ़ने आती थी तो ऐसा व्यवहार की नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी उपाधि को पा लेता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। शायद यही वह चीज है जिसकी वजह से एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को अपनी सरकारी नौकरी की वजह से उनको छोड़ना चाहती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारतवासियों का दिल जीत लिया है, पूरे उत्तर प्रदेश निवासियों का दिल जीत लिया है, क्योंकि आलोक मौर्य को अब सरकारी नौकरी मिल चुकी है, वो भी कमांडो ऑफिसर के तौर पर। यह चीज को देखते हुए एसडीएम ज्योति मौर्य की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके आशिक मनीष दुबे को उनके पद से भी निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एसडीएम ज्योति मौर्य जिस चीज को लेकर आज आलोक मौर्य को छोड़कर मनीष दुबे के साथ जाना चाहती थी, अब वह रीजन खत्म हो जाएगा। मनीष दुबे को उनके पद से निलंबित कर दिया जाएगा। इसका मेन वजह यह है कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग करके केवल एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ ही नहीं, बल्कि उनके विभाग में जितनी भी लड़कियां आती है उनके साथ गलत करने की कोशिश की है। यही वजह है कि मनीष दुबे को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ एसडीएम ज्योति मौर्य के वर्तमान पति आलोक मौर्य को कमांडो ऑफिसर बना दिया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला आप लोगों को कैसा लगा? एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य आज कमांडो ऑफिसर बन गए हैं। आप लोगों को सुनकर कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिएगा आगे आगे क्या होता है। एसडीएम ज्योति मौर्य किस प्रकार से मनीष दुबे को छोड़कर फिर से आलोक मौर्य के पास जाती है, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने आप को एक बड़ा ऑफिसर समझ रही थी। अब उनसे भी बड़ा ऑफिसर आलोक मौर्य को बना दिया गया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आलोक मौर्य अभी पहले सिविल सेवा की तैयारी करते थे, लेकिन जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की थी, तब से आलोक मौर्य अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर नौकरी करने लगे थे, ताकि पैसे इकट्ठा करके एसडीएम ज्योति मौर्य को सरकारी नौकरी की तैयारी करवा सके। आलोक मौर्य के पिताजी खुद एक टीचर है और आलोक मौर्य भी अच्छा खासा पढ़ाई कर चुके हैं। इसी वजह से आज उनको कमांडो के पद पर नियुक्त किया गया है। मनीष दुबे की पद से बर्खास्त होने के बाद अब अगला नंबर ज्योति मौर्य का है। एसडीएम ज्योति मौर्य भी पद से बर्खास्त होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सरकार है। प्रतिष्ठित पद पर बैठते हुए, समाज कल्याण के पद पर बैठते हुए आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको यह पद नहीं दिया जाएगा। यह साफ साफ कहना है योगी आदित्यनाथ का। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सुलझने की बजाय और लगातार उलझते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य मामले को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महिला कोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों जुड़वा बेटियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए हैं। अभी तक तो केवल सभी लोग एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चाएं चारों तरफ कर रहे थे, लेकिन अब जोरों शोरों से एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों जुड़वा बेटियों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों जुड़वा बेटियों को आखिर कौन रखेगा, और सोशल मीडिया पर ना ही उन दोनों बेटियों का तस्वीर और कोई वीडियो क्लिप मौजूद है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियों से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बताऊंगा और साथ ही उन दोनों बेटियों का फोटो और वीडियो भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इन दिनों पिछले 3 वीक से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चाएं पूरे सोशल मीडिया पर और हर किसी के जुबान पर चल रही है।
एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ी हर खबर को जानना चाहते हैं लोग। इस खबर की वजह से भारत के हर घर में असर पहुंचा है। हर घर में किसी न किसी महिला को इस मामले की चलते क्षति हुई है। अगर कोई महिला पढ़ने गई थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर पढ़ाई करती थी, लेकिन वह वाकई में एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह बेवफा नहीं थी, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के कारण आज उसको भी परिणाम भुगतना पड़ रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियों को लेकर महिला कोर्ट में जज साहब ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा कि एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियों को आलोक मौर्य के पास ही रहना होगा। इसके पीछे की वजह कोर्ट में जज साहब बताते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़कर अगर किसी और के साथ रंगरलिया मनाना चाहती है, यानी अफेयर रखना चाहती है, तो उसके द्वारा जो बच्चा हुआ है उसे अपने पहले वाले पति को देना होगा। यह नियम के अनुसार है। इसी वजह से एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियों को अब आलोक मौर्य रखेंगे और वह दोनों बेटियां अब आलोक मौर्य के पास बहुत जल्दी आ जाएंगी। एसडीएम ज्योति मौर्य उन दोनों बेटियों को आलोक मौर्य से अलग कर दी थी, जिसकी वजह से आज आलोक मौर्य पूरे सोशल मीडिया का सहारा लिए थे, अपना बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश किए थे। उनका कहना था कि मैं एसडीएम ज्योति मौर्य के सामने इसलिए झुक रहा हूं क्योंकि मेरी बेटियों से वह मिलने नहीं दे रही है। मुझे इतने दिनों से वह धोखा दे रही थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मेरी बेटियों से मुझे अलग कर दी तो मुझे परेशानी होने लगी। जाहिर सी बात है, एक बाप अपनी बेटे को और बेटियों को कितना प्यार करता है बखूबी आप लोग जानते हैं। ठीक वैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने उसके पिता से अपने दोनों बेटियों को अलग कर दिया था, जिसकी याद आलोक मौर्य को बहुत सताने लगी थी। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत ज्यादा जोरों शोरों से प्रचलित हो गया और अभी तक इस मामले को लेकर रोजाना नए नए अपडेट सामने देखने को मिलते रहते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य की इस दोनों बेटियों को जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, अब आलोक मौर्य रखेंगे। आलोक मौर्य के पैतृक घर पर ही ये दोनों बेटियां रहेंगी। लेकिन अगर एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे को छोड़कर अगर फिर से आलोक मौर्य के साथ रहना चाहती है तो ये भी ठीक है। आलोक मौर्य उनको अपनाने के लिए फिर से तैयार है। उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी भी चाहता हूं कि ज्योति मौर्य मेरे साथ रहे। कौन चाहेगा कि उसका परिवार उजड़े? परिवार तो हम लोगों का इस मनीष दुबे के कारण उजड़ा था। मनीष दुबे केवल हम लोगों का ही नहीं बल्कि 4 अन्य घर को भी उजाड़ चुका है। अगर उसके विभाग में कोई महिला कर्मचारी आती है तो उसके साथ वह संबंध बनाने के फिराक में लग जाता है। ठीक वैसा ही मेरे परिवार के साथ उसने किया था। एसडीएम ज्योति मौर्य को अपने चपेटे में ले लिया और मेरे परिवार को वह फोड़ दिया। आज आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच इतना बड़ा जो बखेरा खड़ा हुआ है उसका वजह मनीष दुबे है, केवल और केवल मनीष दुबे। अगर मनीष दुबे उन दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ता तो वह अच्छे से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते, क्योंकि आलोक मौर्य अपनी जिंदगी की कमाई, उनके पिताजी अपनी जिंदगी की कमाई एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगा दिए थे ताकि अगर वो एसडीएम बन जाए तो हम लोग का जीवन अच्छे से बीते। लेकिन एसडीएम बनने के बाद इस मनीष दुबे ने उन अच्छे खासे परिवार को फोड़ दिया। भगवान उसकी सजा जरूर देंगे।